उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम होता है। देवदार के घने जंगलों और शांत वातावरण के बीच स्थित ये तीर्थ स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाले जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। आइए आज हम आपको इस अद्भुत स्थान की गहराइयों में ले चलते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना से ही विश्व में शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ था। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि मूलतः इसकी स्थापना यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उस पर्वत शिखर पर की गई थी जिसे वृद्ध जागेश्वर कहा जाता है। यहां पर स्थित पौन राजा की पीतल की प्रतिमा से प्रतीत होता है कि कभी यहां पर कुनिंद नरेशों का भी आधिपत्य रहा है, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि पौन कुनिंद शासकों की उपाधि थी, जिसका संकेत कालसी से प्राप्त द्वितीय शताब्दी के किसी वार्षगण्य गोत्रीय पौन राजा की यज्ञवेदी के इष्टिका लेख में मिलता है। नृप्ते वार्षगण्यस्य पौंषष्ठस्य धीमतः। यहाँ के मंदिर समूह में एक मंदिर है जिसका नाम है दंडेश्वर मंदिर। इस मंदिर में कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ एक प्राकृतिक शिला है। कहते हैं कामदेव ने इस शिला पर बैठकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया था और भगवान शिव के कोप का भजन बने थे। जागेश्वर समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि हर सांस में आपको सुकून महसूस होगा। मंदिर के चारों ओर फैले देवदार के पेड़ और पास से बहती जटा गंगा नदी इस स्थान को और भी जादुई बना देते हैं। मानसून के समय ये स्थान हरियाली की चादर में लिपटा दिखता है और सर्दियों में बर्फबारी का नजारा इसे स्वर्ग सा बना देता है। जागेश्वर धाम में कुल 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य मंदिर भगवान जागेश्वर और महेश्वर को समर्पित है। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। यहाँ की वास्तुकला नागर शैली की है, जिसमें पत्थरों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग और देवी पार्वती की मूर्ति ध्यान मग्न कर देती है। इतिहासकारों का मानना है कि जागेश्वर धाम प्राचीन काल में साधुओं और योगियों का ध्यान स्थल हुआ करता था। जागेश्वर धाम को धर्म की घाटी भी कहा जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रावण मास के दौरान यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस समय जागेश्वर महादेव की विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। स्थानीय मान्यता है कि यहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। यहां के लोग अपनी हर खुशी और दुख में भगवान जागेश्वर की शरण में आते हैं। जागेश्वर के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग सादगी और परंपरा को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। त्योहारों के दौरान यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य देखने लायक होते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और स्थानीय व्यंजन इस स्थान की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं और उनकी आत्मीयता हर पर्यटक के दिल को छू जाती है। जागेश्वर तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम और हवाई अड्डा पंतनगर है। यहाँ से आप सड़क मार्ग के जरिए जागेश्वर पहुंच सकते हैं। ये स्थान ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी आदर्श है। यहाँ के शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देती है। जागेश्वर की यात्रा के दौरान आप यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेना न भूलें। यहाँ के ढाबों और रेस्टोरेंट में झंगोरे की खीर, काफली और मंडुए की रोटी जैसे व्यंजन आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। जागेश्वर उत्तराखंड का ये पवित्र स्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक
और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता हर आगंतुक के मन को गहराई से छू लेती है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा पर हैं, तो जागेश्वर धाम को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। ये स्थान आपको एक अद्वितीय अनुभव देगा।